आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी फिजिकल बहरावा। आज आपके बीच में मैं पुनः एक नए क्लेवर के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि मैं आप सबके लिए लगातार नए नए वीडियो, लेक्चर, स्पीच, छात्र मोटिवेशनल स्पीच, मैथ, रीडिंग, इकोनॉमिक, मार्केटिंग, स्टैटिक्स, इन्वायरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड तमाम तरह के वीडियो आप सबको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय तमाम तरह के एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स निकले हुए हैं, बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट, सी टेट, सुपर टेट, उधर लेक्चरर के लिए निकला हुआ है पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर। तो तमाम इससे रिलेटेड मेरे चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह के माध्यम से नए नए क्लेवर के रूप में आप सबके बीच में प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज मैं इसी के संदर्भ में एक नया लेक्चर के साथ में उपस्थित हुआ हूँ और जो मेरा टॉपिक होगा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। और जो मेरा टॉपिक है इकोसिस्टम एंड फूड चेन्स, पारिस्थितिकी एवं आहार श्रृंखला, पारिस्थितिकी और आहार श्रृंखला। अभी मेरा कई लेक्चर हो चुका है, पारिस्थितिकी पर, इन्वायरमेंट पर चल रहा है, तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी हो गया है, इकोसिस्टम हो गया है। आज मैं इकोसिस्टम और फूड चेन की बात मैं करूंगा। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के अंतर्गत खाद्य श्रृंखला एक क्या होता है, कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, आज मैं उसी पर आप सबके बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो पहले ये आप जानें कि इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में फूड चेन क्या है। तो पहले तो आप जानें कि इकोसिस्टम है क्या। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम वनस्पति, जीव, जंतु, जलवायु के साथ साथ मानव समाज, उसकी कल्याण तथा भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि की विशेष स्पेसिफिक रूप से उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी को विशेष रूप से सिस्टमेटिक और वैज्ञानिक रूप से इसे प्रतिपादित करने का श्रेय सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम्स 1935 में प्रोफेसर A.G. टाउंसले महोदय को जाता है, जिन्होंने इसे इकोसिस्टम की परिकल्पना को विधिवत और वैज्ञानिक तरीकों से प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है, प्रतिपादित किया। और इनका कहना है, इनके अनुसार इकोसिस्टम में यह होता है कि भौतिक तंत्र, जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, का एक विशेष प्रकार होता है, स्पेसिफिक टाइप्स होती है, जिसकी रचना, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है, के दोनों के संयोग से बनता है। इनका कहना है कि प्रोफेसर टाउंसले साहब का इनका कहना है कि इकोसिस्टम एक ओपन तंत्र है। इस ओपन तंत्र में पूरी सृष्टि ओपन तंत्र है, पूरी इन्वायरमेंटल जो इकोसिस्टम है वो ओपन है, और ये आकार में भिन्न भिन्न होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइज एंड शेप्स। और यही कारण है कि इकोसिस्टम में आकार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइज आर चेंजिंग टाइम टू टाइम, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। और इनका कहना है कि जैसे मिट्टी, वनस्पति, जलवायु, ये तमाम चीजें हैं, इकोसिस्टम का एक पार्ट है, एक भाग है, जिसे पूरी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, जुड़े रहते हैं, घनिष्ठ संबंध बना रहता है। अब आता है कि आहार श्रृंखला क्या है। फ्रेंड्स, आहार श्रृंखला के संबंध में मैं जानता हूं कि आहार श्रृंखला क्या है। आहार श्रृंखला वास्तव में एक विभिन्न या निम्न पोषण स्तर के, यह एक उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यहाँ ऊर्जा का एक स्थान से, एक प्लेस से अनदर प्लेस क्या होता है, वो स्थानांतरण होता है, तथा गमन का यह श्रृंखलाबद्ध
एक स्थान से दूसरे जो गमन होता है वो क्रम होती रहती है। और हर पौधे के द्वारा जो भोजन पर भोक्ताओं, जो उस पर दूसरा उपभोक्ता परजीवी जिसको बोलते हैं, आश्रित होते हैं कि एक श्रृंखला चेन बन जाती है। जैसे शाकाहारी या मांसाहारी का एक चेन बन जाता है के द्वारा, और यह एक दूसरे को उपभोग किया जाता है और धीरे 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 ये क्या होता है, एक सर्किल बन जाता है, एक चेन बन जाता है, अर्थात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और अंततः प्रकृति में यानी एट लास्ट नेचर में क्या होता है कि यह अपघटकों के द्वारा एक विशेष प्रकार के अपघटित किया जाता है। और इस प्रकार वनस्पति यानी ये कहा गया कि अपघटकों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार वनस्पति में विशेष रूप से स्रोत से जीवों की एक श्रृंखला में इस भोजन हस्तांतरण, जो फूड का ट्रांसफर होता है, ये भोजन हस्तांतरण वो बार बार खाना खाए जाना, और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। और यही प्रक्रिया को, इस श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तब तो क्लियर हो गया, देयर इज नो एनी कंप्लीट योर कंसेप्ट आर क्लियर, डाउट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सिंह की क्लास में अगर आपका दिक्कत हो गया फिर कभी समझ में आएगा नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर इसको अगर समझा जाए तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी एक खाद्य श्रृंखला को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सपोर्ट कर लीजिए, फर्स्ट में ए में मान लेते हैं, ये 3 प्रकार के आहार श्रृंखला को बताया गया है। जैसे हरे पौधे, फर्स्ट हम लेते हैं हरा पौधा, तो हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। जो पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। और हरा पौधा को शाक भक्षी या शाकाहारी वस्तु खाती है, चरने वाली जो जीव जंतु होता है इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। प्राथमिक उत्पादक हम हरे पौधे को, घास को बोलेंगे, जबकि उसको शाकाहारी पक्षी को, जीव जंतु को, प्राथमिक चरने वाले खाने वाले को हम प्राथमिक उपभोक्ता, तो फर्स्ट कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। इसके बाद मांसाहारी जंतु द्वितीय उपभोक्ता हो गया, जो इस शाक भक्षी को खाएगा उसको हम बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी बोलेंगे। फिर मांस भक्षी या सर्वाहारी, उसको भी खाने वाला कोई होता है जो सर्वाहारी, जो शाक खाता है, जो शाकाहारी, जो मांसाहारी, जो सबको खाता है, उसको हम बोलते हैं सर्वाहारी या मांस भक्षी बोलते हैं सर्वाहारी। जैसे हम लोग इंसान हैं तो फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेज सब मिला के खाते हैं, घास पात सब कुछ खा जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्वाहारी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसको अगर देखा जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले जो ऊर्जा का जो क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह होता है। तो सबसे पहले आप देखिए ऊर्जा प्रवाह, मान लीजिए सन है, सूरज है, ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी निकलती है तो प्रकाश कहाँ आती है, धरा पर आती है, पृथ्वी पर आती है। जब धरा पृथ्वी पर आएगी तो घास जो फूल पौधे होते हैं, ये घास होते हैं, ये प्रकाश से भोजन अपना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये भोजन अपना तैयार करते हैं। और फिर भोजन तैयार करने के बाद ये घास जब तैयार होगा इसको प्राथमिक फर्स्ट प्रोड्यूसर बोलेंगे, प्रथम उत्पादक बोलेंगे। अब प्रथम उत्पादक को फ्रेंड्स या इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब जैसे हिरन खा गया, कौन खा रहा है, हिरन खा रहा है, और हिरन इसका एक चेन बन गया, यहाँ से आया तो प्रकाश संश्लेषण ने भोजन, ये पौधा बनाया, पौधा का भोजन कहाँ से बन रहा है, प्रकाश की रोशनी से, सूरज की रोशनी से, प्रकाश ऊर्जा से ये भोजन बनाता है, या अपना भोजन तैयार करता है। फिर घास को कौन खाता है, हिरन खाता है, ये खाद्य श्रृंखला बन रहा है। और हिरन को ये प्राथमिक उपभोक्ता बोल गया, ये प्राथमिक उत्पादक खुद स्वयं उत्पादन करता है, और इसको खाने वाले को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता बोला। अब हिरन को भी कोई खाने वाला आगे मिला श्रृंखला में, इसको द्वितीय उपभोक्ता बोलेंगे, चीता बोलेंगे, शेर बनेंगे। कुछ ऐसे जीव है जिसको सब कुछ इंसान है जो सबको खाता है, इस तरह की एक श्रृंखला बन जाता है। इस बात को बहुत ही बेहतर तरीकों से कई किताबों में भी स्पष्ट किया गया है, जैसे हम आपको बताएंगे, आपको परीक्षा वाणी में बताया गया है और लूसेंट की किताब में भी बताया गया है। लूसेंट समान ज्ञान अगर देखेंगे आप, इन्वायरमेंट देखें, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट जो लूसेंट की है, इससे बहुत बेहतर ढंग से इसको बताया गया है। आप इस किताब को पढ़िए और बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे इसको इकोसिस्टम बताया गया है,
ये देखिए क्या है फ्रेंड्स, पहले ये सूरज है, सूरज की प्रकाश है, सूरज की प्रकाश से फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब प्रकाश ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण बना, यही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण हो गया। ये प्रकाश संश्लेषण हो गया और प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बना देख लिए। इसके बाद ये घास को कौन खाया? ये हिरन खा गया और हिरन को पुनः कौन खा रहा है? ये चीता खा रहा है। ये इस तरह के खाद्य श्रृंखला हो गया। और एक सर्वाहारी होता है जो इंसान है जो सबको खाता है, इस तरह की श्रृंखला बन जाता है, चेन बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपको खाद्य श्रृंखला की बात हो गई, ये प्रथम होगा। फिर सेकंड में अगर आप देखेंगे, सेकंड में अगर आप देखना है तो देख लीजिए, इससे आप क्लियर हो गया खाद्य श्रृंखला। सेकंड में देखिए, आप मान लीजिए घास है तो घास प्राथमिक उत्पादक हो गया। इसके बाद भेड़, नीचे थोड़ा दिखा देगा, भेड़, घास को कौन खाता है? भेड़ शाकाहारी या प्राथमिक भोक्ता हो गया। इसके बाद फिर देखिए, भेड़ को कौन खा रहा है? भेड़िया खा गया, ये मांसाहारी हो गया। ठीक है, मांसाहारी हो गया। फिर ये जिसको द्वितीय भोक्ता करेंगे या प्राथमिक मांसाहारी कहेंगे। इसके अलावा भी अगर देख लीजिए, यह 4 क्रम या 5 तक जाता है। खाद्य श्रृंखला है, विशेष रूप से 4 से 5 जाता है, लेकिन समान तौर पर 4 श्रृंखला ही बेहतर होता है। अच्छा, 4 से 5 होगा, जितनी छोटा रहेगा उतनी ऊर्जा का संश्लेषण ज्यादा होगी। अब अगर नेक्स्ट में तीसरा आप देख सकते एग्जाम्पल कि माने घास है तो फर्स्ट ऑफ ऑल घास हुआ, तो घास सब पोषित है, खुद तैयार होता है अपने से। घास को कौन खाया? कीट खाया। कौन खाया? कीट खा गया। घास को खा रहा कीट। अब कीट को कौन खाया? मेढक खा गया, मेढक खाया। और मेढक कौन खाया? सांप खाया। सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। बाज को कौन खा रहा है? तेंदुआ खा रहा है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह के स्वयं का उत्पादक है। और कीट 1 2 3 4 5, ये बहुत 5 तक जाता है। 4 से 5 तक ये श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला चलती है। इस तरह सर्किल बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं आहार श्रृंखला। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप जाने कि आहार श्रृंखला में ये पारिस्थितिकी में आहार श्रृंखला एक ऐसा है जहां हर जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। कुछ स्वजीव होते हैं, खुद स्वयं उत्पादन करते हैं, और कुछ परजीवी होते हैं और जो दूसरे पर हैं, और कुछ मांसाहारी होते हैं, और कुछ सर्वाहारी हैं जो सब कुछ खाने वाले हैं। सर्वभक्षी भी नाम से बोला जाता है। अब इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट किया हो सकता है, यह स्पष्ट होता है कि आहार श्रृंखला कभी भी यह अकेला नहीं हो सकता है। ये जब भी होता है तो 1 2 3 एक श्रृंखला के आधार पर ही होता है। ठीक है कि नहीं? प्राय होता है। प्राय समान अवस्था में कई आहार श्रृंखलाएं आपस में एक चेन की तरह जुड़ी रहती है, जो श्रृंखला हो जाती है, जो चेन श्रृंखला बोलते हैं। आदि अपनी भोजन आदतों के अनुसार एक दूसरे प्राणी से, एक दूसरे से आहार श्रृंखलाओं के संबंध एक दूसरे संबद्ध होते हैं, जुड़े रहते हैं। आहार श्रृंखला हमेशा वनस्पति से ही, घास पौधे पेड़ पौधे से ही स्टार्टिंग होता है। हमेशा आहार श्रृंखला घास या वनस्पति से ही स्टार्ट होता है, यानी उत्पादक से ही प्रारंभ होता है, शुरू होता है। इसे हम एक पिरामिड के रूप में भी आकृतियां निरूपित कर सकते हैं। अब पिरामिड के रूप में अगर निरूपित करेंगे तो समझ लीजिए एक खाद्य श्रृंखला पिरामिड हो गया। थोड़ा इसको दिखा दीजिएगा। एक खाद्य श्रृंखला पिरामिड है, और पिरामिड में देखिए पिरामिड क्या होता है? नीचे आधार पर क्या होता है? चौड़ा होता है, और धीरे 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 ऊपर आते हैं। 1 2 3 4 5 लेवल पोषण स्तर होगा। पोषण स्तर मतलब फूड लेवल या पोषण स्तर ये होता है कि एक पर दूसरे आधारित होता है, परजीवी होता है, एक पर दूसरे जीवित होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए प्राथमिक उत्पादक घास मान लीजिए, तो घास की संख्या अधिक होगा। घास खुद तैयार करता है भोजन, और दूसरे के लिए सेकंड पोषण स्तर के लिए, शाकाहारी के लिए ये तैयार करता है। जैसे घास किसके लिए? हिरन के लिए। शाकाहारी हिरन है तो इसके लिए तैयार करता है। तो घास की संख्या ज्यादा होता है। प्रथम जो पोषण स्तर होता है वो दूसरे पोषण स्तर से अधिक होता है, क्योंकि वो अगले के लिए भोजन तैयार करना होता है। फिर सेकेंड अगर स्टेज में जाएंगे तो सेकेंड स्तर में कुछ चौड़ाई होता है, थर्ड पोषण स्तर से थोड़ा सा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड जो होता है तीसरे भोजन स्तर, यानी तीसरे पोषण स्तर के जीवों के लिए वो क्या होता है? भोजन तैयार व्यवस्था करना होता है, इसलिए इसकी संख्या अधिक होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, 3 4 5 तक जाते हैं, तो ऊपर क्या हो जाता है? एकदम कम हो जाता है।
इसी तरह एक बंद करके क्या होता है, एक नुकीला बन जाता है, नीचे चौड़ा अधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये शंकु के आकार बन जाता है, जिसे हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। ये ऐसा क्यों होता है आप समझ लीजिए। जैसे घास है तो ग्रास, तो घास तो बहुत संख्या में है। घास किसके लिए तैयार होता है, अगले के लिए, सेकंड पोर्शन के लिए तैयार होता है। तो क्योंकि हिरन घास पर जिंदा रहता है तो घास की संख्या हिरन से संख्या से ज्यादा होगा। फिर दूसरी बात, हिरन जो है, हिरन की संख्या ज्यादा है किसके लिए, चीता के लिए। चीता बहुत कम है, इससे कम होता है, चीता ज्यादा होते हैं, तो एक दूसरे के धीरे धीरे क्या होता है, श्रृंखला कम हो जाता है। यहाँ अपवाद है कि सर्वाहारी इंसान तो बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, अपवाद मान लीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि शंकु के आकार बन जाता है तो हर एक अगला पोर्शन जो है वो नीचे वाला का पोर्शन स्तर ऊपर वाला की संख्या में अधिक होता है, और जैसे ऊपर जाते हैं उसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, और इस तरह से ये पोषण आहार श्रृंखला बनता है। प्रथम उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीय उपभोक्ता और ये तृतीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है कि नहीं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आहार श्रृंखला में क्रमिक बढ़ते पोषण स्तर में जीवों की संख्या परगामी समतल क्या होती है, ह्रास यानी कम होती जाती है, यानी नीचे से ऊपर धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है कि नहीं, वो कम होती जाती है, और जो कि एक पिरामिड बन जाती है, जिसे हम संख्या पिरामिड के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड, समान रूप से अगर पोषण स्तर एक के स्वाभित पोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे जो इकोसिस्टम पिरामिड के आधार होता है, आकार में छोटे होते हैं परंतु बहुत अधिक होते हैं, और क्योंकि पोषण स्तर 2 के लिए उनको भोजन तैयार करना होता है, व्यवस्था करना होता है, इसलिए जंतुओं का आहार प्रदान करना होता है। इसी प्रकार पोषण स्तर 3 के लिए पोषण स्तर 2 का आकार बड़ा होता है, अधिक होता है, यानी पोषण स्तर 2 में कम होता है, अर्थात बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती चली जाती है, और इस तरह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक पिरामिड रूप धारण कर लेता है। इसलिए इसे हम यानी अर्थात नीचे जो होता है पिरामिड आधार अधिक चौड़ा होता है, और शीर्ष क्या होता है, पतला हो जाता है, शीर्ष अधिक नुकीला हो जाता, शंकु की तरह हो जाता, नुकीला हो जाता है। इस प्रकार आहार श्रृंखला में अधिक उच्च क्रम शोषण स्तर में जातियों की संख्या, सकल बायोम तथा ऊर्जा की सुलभता एवं पर्याप्तता में इसी तरह की कमी होती जाती है। इसका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है, इसे ही हम पारिस्थितिक पिरामिड के नाम से जानते हैं या पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। नोट, प्राथमिक उपभोक्ता परजीवित तथा द्वितीय उपभोक्ता उपजीवी छोटे होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा होगा। यह क्या होता है, उल्टा हो जाता है। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। यह जो मेरा टॉपिक था पारिस्थितिकी एवं आहार श्रृंखला, फूड इकोसिस्टम एंड फूड चेन में मैं आज आपका एक लेक्चर आपके सबके प्रस्तुत समझ रखा। यदि न समझ में आया तो अगला मेरा लेक्चर फिर आएगा, क्योंकि समय लगातार इस समय इन्वायरमेंट पर चल रहा है, पर्यावरण पर ही चल रहा है, और लगातार करीब 34 लेक्चर है, जो सारे लेक्चर ये तीसरा ये छठा लेक्चर होगा। हर लेक्चर में हम आपको क्लियर करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये टीजीटी पीटी और वनडे एग्जाम के लिए और टेट सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह जीवन में हर को काम देता है। इसे जरूर अच्छे ढंग से इसको, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।